आप भी ढूंढ रहे हैं शेयर मार्केट में फायदे की चाबी? सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक सिर्फ जी बिजनेस के साथ खुलता है शेयर मार्केट में आपके फायदे का ताला। अब पाइए स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर वो छोटी बड़ी खबर जो निश्चित करेगी आपका फायदा। नमस्कार, जी बिजनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। देखा जाए तो देश को आजादी भले ही 15 अगस्त 1947 को मिली हो, लेकिन असल मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम कह लें या फिर आर्थिक आजादी वो हमें मिली 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव और उनकी अगुवाई में उनकी सरकार में खासतौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने आर्थिक सुधारों की नींव रखी। आर्थिक सुधारों के 20 साल बाद आज भारत एक विश्व शक्ति के तौर पर अपनी पहचान बनाने लगा है। दुनिया भर में भारत का रुतबा बढ़ा है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इस दौरान भारत और इंडिया, इसके बीच का जो फासला है वो भी काफी बड़ा है। इस दौरान हमने यकीनन कई ऊंचे मुकाम, कई बड़े मुकाम हमने हासिल किए हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आज भी ऐसे कई इलाके हैं जो कि कहीं ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जो कि विकास की इस रफ्तार में कहीं पीछे छूट गए हैं। इसी पर है आज की हमारी ये खास पेशकश, आर्थिक सुधार के 20 साल, क्या खोया क्या पाया इन 20 सालों में। देश बदला, दशा बदली, घरेलू अर्थव्यवस्था की पूरी दिशा बदल गई। जब सब कुछ बदल गया तो बस कलम से एक इबारत लिखी गई थी। विदेशी कर्ज और गरीबी की बोझ के तले देश के लिए 1991 अपने आप में एक ऐसा ऐतिहासिक साल था जिसने दुनिया के लिए भारत के दरवाजे खोले। आजादी के बाद पहला वो मौका था जब इस दरवाजे से तरक्की और खुशहाली ने भारत में अपना कदम रखा, और यकीन मानिए तरक्की का ये सफर आज भी बदस्तूर जारी है। पिंटू को मोबाइल मिल गया, पापा की कार बड़ी हो गई, मम्मी गैस पर खाना बनाती हैं, बंटी लैपटॉप पर काम करता है, दीदी कॉल सेंटर में जॉब करती हैं, भैया मुंबई से दिल्ली रोज अप डाउन करते हैं, देश की ग्रोथ 5% से 8.5% हो गई, फोर्स फॉर्चून की लिस्ट में भारत के धन्ना सेठ भी आ गए, हम 85 करोड़ से 120 करोड़ हो गए। ये बदलाव पिछले 20 साल में हुए। जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ी? इसकी वजह भले ही कुछ और है, अन्य बदलाव की वजह 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधार ही हैं। We have moved away from a regime of controls and regulations to a more liberalized system. That's a very fundamental change. Initiative 20 साल पहले हुआ था, that has created a globally competitive private sector and private entrepreneurs of India. और जो हम आज देख रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, वो तो प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के इनिशिएटिव एनर्जी के बलबूते पे क्रिएट हुआ है। अब जरा इन आंकड़ों पर निगाह डालिए, बदलाव की सही तस्वीर सामने आ जाएगी। 1991 में देश की प्रति व्यक्ति आय 11,535 रुपए थी। 2010-2011 में ये बढ़कर 41,129 रुपए हो गई। जीडीपी 10.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 49 लाख करोड़ रुपए हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार 5.8 अरब डॉलर से 274 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 1991 में विदेशी निवेश महज 0.13 अरब डॉलर था। 2011 में ये बढ़कर 30.3 अरब डॉलर हो गया है। $1 की 1991 में 18 रुपए कीमत थी, अब 40 रुपए है। 20 years ago, in my imagination, I would never have believed that India would be right up there in terms of global center stage, that in every discussion that happened in terms of investment in CEOs' boardrooms or any discussion on what the growth of the world is about. पुरानी कहावत है, ठहराव से बदलाव अक्सर अच्छा होता है। आर्थिक नीति में बदलाव से 5 लाख टेलीफोन उपभोक्ता अब 87 करोड़ में बदल गए। इसमें टेलीफोन और मोबाइल दोनों उपभोक्ता शामिल हैं। 1991 में 2 लाख लोगों ने कारें खरीदी। 2010-2011 में 30 लाख कारों की खरीदी हुई। 1991 में सालाना 90 लाख लोग हवाई यात्रा करते थे, अब इनकी तादाद 5.25 करोड़ है। बावजूद इसके सच है कि गरीबी जिस अनुपात में कम होनी थी, नहीं हुई। हिंदुस्तान दुनिया में बिलियनर्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अपने देश में गरीबों की भी संख्या बढ़ रही है।
कुल मिलाकर 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत की दशा और दिशा दोनों बदली है। बहुत कुछ बदल गया 20 साल में। भारत नया भारत हो गया, इंडिया ग्लोबल इंडिया हो गया। देश की कंपनी विदेशों में